नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 मिनिमम बैलेंस की जो लड़ाई है वो अब दोस्तों लास्ट कगार पे है। कमांडो शुक्राऊ साहब ने आश्वस्त कर दिया है, जल्द ही वो बड़ी खुशखबरी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल दोस्तों उन्होंने जो है डेट तय नहीं किया है। पिछली मीटिंग जो ये हुई है कल की, बहुत ही सार्थक रही। लोगों का बहुत भर-भर के प्यार मिला। जितना हमने अपेक्षा नहीं किया था उससे ज़्यादा जनसंख्या जो है वहाँ पर पहुँची। जिला स्तर पे दोस्तों बहुत लोगों का सहयोग रहा और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लोगों में उत्साह भरा हुआ है। वो लोग अभी भी उन बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन उनका जोश नहीं कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ खुले मंच से जो है सभी के लिए उन्होंने कहा कि जितने हमारे ईपीएफ में योगदान दे रहे हैं, जैसे 7.5 करोड़ जो है हमारे भाई योगदान दे रहे हैं, अगर उन लोगों का भी साथ मिलता तो शायद इतना समय कभी भी नहीं लगता। क्योंकि आप देखोगे कि अगर ओपीएस की बढ़ोतरी होती है तो उसमें जो कार्यरत जो है एम्प्लॉय, वो भी सामने था करके खड़े होते हैं, तब जाके उनका जो है चेंज किया जाता है। एनपीएस यूपीएस जो भी चल रहा है। लेकिन हमारे जो है ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं वो सिर्फ बुजुर्ग लोग शुरू से स्टार्ट किए थे लड़ाई, और अभी तक सिर्फ बुजुर्ग लोग ही जो है उसमें सहयोग कर रहे हैं। आप देखोगे जो कार्यरत हैं, जिन भी कंपनी में योगदान दे रहे हैं, वो लोग अगर सहयोग करते तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता या इतना समय कभी भी नहीं लगता। गवर्नमेंट हमारे बात को ज़रूर तवज्जो देती। आप ही सोचो कि कमांडो शुक्राऊ साहब ने कितने आदमियों को लेकर इस कार्यक्रम को शुरू किया था। चंद लोग थे, धीरे-धीरे उन्होंने बढ़ोतरी किया, लोगों को जोड़ा, जोड़ते आज इतना विशाल संगठन हो चुका है कि इतना बड़ा संगठन शायद ही देश में कोई होगा। और यहाँ पे जो है सभी लोग निस्वार्थ तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लोगों तक अपनी बातों को रख रहे हैं। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। जो बुजुर्ग लोग जो बैसाखी पे चलते हैं वो लोग इस लड़ाई को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो अब उन युवा साथियों का भी साथ मिलना ज़रूरी है जो 7.5 करोड़ ईपीएफ में योगदान देते हैं। अगर वो लोग भी साथ अगर हमारे आगे खड़ा होंगे, इन बुजुर्गों के साथ खड़ा होंगे, और इन बुजुर्गों के साथ इनकी फैमिली को भी खड़ा होना होगा, इनके बच्चे, इनके और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर सभी लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो हमारे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को अभी तक कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अभी भी वही गुजारिश किया जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें सहयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग होने से ईपीएस 95 पेंशनरों की जो दैनिक स्थिति है वो सुधरेगी। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लेकिन आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे लोगों का प्यार जितना मिल रहा है वो शायद ही किसी संगठन को इस प्रकार से तवज्जो दिया जाता हो। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर जो इस संगठन है, ये लोगों में के दिल में घर बनाकर बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों के दिल में बसा हुआ है। और सबको पता है कि अगर कोई काम करवा सकता है, पेंशन बढ़ोतरी करवा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एनएससी संगठन ही जो है करवा सकता है। एनएससी संगठन का ही हाथ है जो अभी तक जो हमारा कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो किसी को जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में सोचने की नहीं पड़ी हुई है। चाहे वो कोई भी हो, नेता सभी बनना चाहते हैं। यूट्यूब पे देखोगे तो अच्छे-अच्छे ज्ञान लोग आकर दे रहे हैं, लेकिन ऐसी एनएससी संगठन जैसी लड़ाई कोई भी संगठन अभी तक मुझे लड़ता दिखाई नहीं दिया। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एनएससी संगठन को आप लोग सपोर्ट करिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा बढ़े तो। नहीं तो अगर आप लोग नहीं चाहते आप लोगों का पैसा बढ़े तो आप लोगों को कौन ही बुद्धि दे सकता है। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए एनएससी संगठन जो है जी जान से लगा हुआ है, उनको तन मन धन से आप लोग सहयोग करिए। जल्द ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, ये तो तय है। क्योंकि हमारा काम जो है वो बैठा नहीं है, हमारा काम चल रहा है। फाइलें दफ्तर बदली जा रही हैं, जाँच की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। इतना छोटा काम ये नहीं है कि आज को बोल दिया उठ के किसी, अगर आज प्रधानमंत्री भी खड़े होकर बोल दें कि हाँ पेंशन दे दिया जाए, तो इतना छोटा प्रक्रिया नहीं है कि इसको पेंशन पेंशन मिलने में फिर भी 2-3 साल लग जाएगा। ये इस प्रक्रिया को कड़ बाई कड़ जोड़ा जाता है, हर एक तरफ से एनालिसिस किया जाता है, समझा जाता है, फिर जाके कोई प्रक्रिया को लागू किया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 7.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, अगर हम इनको देना है तो 7.5 करोड़ लोगों को भी देखना है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को पूरा निचोड़ निकाल कर चलना होगा कि उनके लिए हमें आने वाले समय में क्या कुछ बचेगा। अगर 7,500 रुपये के समय दे रहे हैं, फिर प्लस डीए उसमें जोड़ना है, तो उस प्रकार से बढ़ोतरी भी हमें करनी होगी। तो ये सारा चीज़ जो है सोच करके सरकार को चलना है, तो इसलिए थोड़ी समय तो लगेगी। आप लोगों को सहयोग बनाए रखिए, थोड़ा-सा सहयोग से ही आप लोगों के काम होने वाला है। ईपीएस 95 पेंशनरों को बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए और जो है कमांडो सुखराव साहब का साथ देते रहिए। जल्द ही मिनिमम बैलेंस को लेकर आप लोगों के सामने
कमांडर अशोक राउत साहब खुद आकर के खुशखबरी देने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। हालांकि दोस्तों आप लोगों का काम बहुत बेहतरीन रहा, जिस प्रकार से आप लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, जिस प्रकार से आप लोगों ने आगे चल करके इसमें सहयोग किया। ईपीएस 95 मिनिमम बैलेंस को लेकर ही जल्द ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने जो है कमांडर अशोक राउत साहब लेकर आएंगे। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यही जो एक छोटी सी जो है प्रार्थना थी वही मैंने किया। जो भी हमारे युवा साथी देख रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने आने वाले समय के लिए, आने वाले कल के लिए आप लोगों को मैदान में आना होगा। ईपीएस 95 पेंशन जो एनएससी संगठन है उनके सहयोग में खड़ा होना होगा अगर आप लोगों को आने वाले समय में पेंशन बढ़ोतरी देखनी है तो, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कोई छोड़